हर हर महादेव, जय भोलेनाथ सभी को। और आज हम अपने व्लॉग में महादेव शिव के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। क्यों आज हम उनका नाम ले रहे हैं इस व्लॉग में, कि मेरा तो हर एक तरीके का व्लॉग आता है, बट हम आज इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि शैव धर्म को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। और मैं किसी स्पेशल धर्म को ही नहीं प्रमोट करता, तो मैं हर एक धर्म को प्रमोट करना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, सनातन हो, या फिर सिख, ईसाई और इस्लाम, चाहे कोई भी धर्म हो, हम सभी को प्रमोट करना चाहते हैं। आज इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं शैव धर्म को। ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है, हम अपने पुराणों में पढ़ते हैं कि शिव ने ही पूरे पृथ्वी को रचा है, उनके डमरू से ही सातों स्वर निकले हैं, ध्वनियाँ निकली हैं। तो उन्हीं के ख्याति में, उन्हीं के प्रशंसक में आज हम बात कर रहे हैं। क्योंकि सनअथुआ औरंगाबाद बभंडी मोड़ पर एक महादेव शिव का शिवलिंग है, और वहाँ पे उस जो रोड है, NH हाईवे, नेशनल हाईवे गुजरा है, उस पुल के नीचे अपने आप पानी चूता है, जिनका नाम पड़ गया है, स्थानीय लोगों ने नाम उनका रख दिया है टपटपवा बाबा, यानी कि शिव का ही एक प्राकट्य रूप है। वहाँ पे आज उनके बहुत बड़े प्रशंसक और उनके बहुत बड़ा फॉलोअर्स श्री हरिद्रानाथ जी एवं उनकी पत्नी, धर्मपत्नी नीलम जी ने, उनका बहुत प्रख्यात उपासक और विचारक थे और प्रशंसक भी। वो बहुत ही काफ़ी उस शैव धर्म को आगे बढ़ाया, लोगों में सनातन धर्म में बढ़ाया, मनुष्यों को उनके नज़दीक लेके गए। तो उन्हीं के, वो तो अब नहीं रहे, बट उनके ही बेटा और उनकी बहू आज सनअथुआ औरंगाबाद के जो रास्ते हैं, जहाँ पे टिपटिपा धाम है बभंडी मोड़ पर, आज उनके लिए बहुत बड़ा आयोजन कार्यस्थल बनाया गया है। तो हम सोच रहे हैं कि हम भी जाएं, उस धर्म के बारे में थोड़ा समझें, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे अपने धर्म के नज़दीक जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी आज जाऊँगा अपने सब परिवार के साथ। और तो बने रहिएगा आज के मेरे ब्लॉग में, और दिखाएंगे आज सारा कुछ वहाँ का कैसा माहौल है, उसमें क्या क्या उनकी गुरु वाणियाँ हैं वो सुनाएंगे आप लोग को, और उस धर्म में क्या खासियत है, यानी कि शैव धर्म में क्या खासियत है, हिंदू को कैसे प्रमोट किया जा रहा है लोगों को। तो आप लोग ऑफेंड मत होइएगा कि मैं किसी स्पेशल धर्म को प्रमोट करने जा रहा हूँ या किसी एक नए विचार को फॉलो करने जा रहा हूँ। मैं हर एक चीज़ से जो भी पॉजिटिव थिंग्स है या पॉजिटिव चीज़ें हैं, मैं उसको ग्रहण करना चाहता हूँ। और अपने व्लॉग के माध्यम से अपने जितने भी व्यूअर्स मैंने बटोरे हैं अपने प्यार से, जो सब्सक्राइबर बटोरे हैं, मेरे जो फैमिली है, फैमिली जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, चाहे वो 5 ही क्यों ना देखे, चाहे वो 5 लाख क्यों ना देखे, तो मैं उसमें जो अच्छे चीज़ें होते हैं वो लोगों को दिखाता हूँ और बताना चाहता हूँ। मैं खुद मोटिवेट होता हूँ लोगों को। आज सनअथुआ औरंगाबाद की धरती आस्था, स्मृति और उत्सव से सराबोर हो उठी। यहां आयोजित महाशिव चर्चा कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र को भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने महादेव की गुरुवाणी को श्रद्धा भाव से सुना और अपने जीवन में शिव तत्व को आत्मसात करने का संदेश प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान हरिंद्रानंद जी और नीलम दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके योगदान, सेवा और आदर्शों को स्मरण करते हुए उपस्थित जनसमूह भावुक हो उठा। यह क्षण न केवल स्मरण का था, बल्कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का भी था। महाशिव चर्चा के साथ साथ आयोजित भव्य मेला इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहा। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और लाखों की संख्या में भक्तों ने भाग लेकर आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। इस मेले ने केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रंग ही नहीं बिखेरा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी सृजित किए। दुकानदारों, कारीगरों और छोटे व्यवसायियों को अपनी मेहनत और कला दिखाने का मंच मिला। समूचा आयोजन सनअथुआ औरंगाबाद के लिए गर्व का विषय बना, जहां भक्ति, संस्कृति, स्मृति और आत्मनिर्भरता एक साथ देखने को मिली। ये कार्यक्रम आने वाले समय में भी समाज को जोड़ने, आध्यात्मिक चेतना जागृत करने और स्थानीय विकास को गति देने की प्रेरणा देता रहेगा। सनअथुआ औरंगाबाद की धरती आस्था, श्रद्धा और सामाजिक चेतना से सराबोर हो उठी, जब यहाँ महाशिव चर्चा का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भक्ति, स्मृति, संस्कृति
और आत्मनिर्भरता का अनुपम संगम बनकर सामने आया। महाशिव चर्चा के दौरान श्रद्धालुओं को महादेव की गुरुवाणी सुनाई गई, जिसमें जीवन को सत्य, संयम, त्याग और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। गुरुवाणी ने भक्तों के मन को स्पर्श किया और उन्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत किया। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंजायमान हो उठा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं भगवान शिव की कृपा इस आयोजन पर बरस रही हो। इस पावन अवसर पर हरिंद्रानंद जी एवं नीलम दीदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके सामाजिक योगदान, सेवा भाव और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को याद करते हुए उपस्थित जनसमूह भावुक हो गया। वक्ताओं ने उनके आदर्शों को समाज के लिए मार्गदर्शक बताया और लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महाशिव चर्चा के साथ साथ आयोजित भव्य मेला इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। मेले में दूर दराज से आए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मेले ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रंग बिखेरा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर भी प्रदान किए। छोटे दुकानदारों, कारीगरों और व्यापारियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सशक्त मंच मिला। इस आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। जाति, वर्ग और भेदभाव से ऊपर उठकर सभी लोग एक साथ शिव भक्ति में लीन दिखाई दिए। यह आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का जीवंत उदाहरण बन गया। कुल मिलाकर सनथुआ, औरंगाबाद में आयोजित यह महाशिव चर्चा कार्यक्रम आने वाले समय में भी लोगों को धर्म, सेवा और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देता रहेगा। यह आयोजन निश्चय ही क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है और लंबे समय तक लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेगा।